नमस्कार दोस्तों, नागालैंड के मौन डिस्ट्रिक्ट से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है जिसे सुनकर मैं आक्रोशित हूँ। मुझे लगता है पूरा देश आक्रोशित होगा। एक ऐसी घटना घटी है जिसमें 13 विलेजर्स जो कि ट्राइब एरिया के रहने वाले थे, उनकी मौत हो गई है। एक जवान की भी मौत हो गई है। ये जो ज़िला है मौन ज़िला, यह म्यांमार और नागालैंड के बॉर्डर एरिया में पड़ता है। ऐसे क्षेत्र में जो घटनाएं घटती है उसका जो वास्तविक स्वरूप है, जो फैक्ट्स है, वो दिल्ली तक पहुंचने में बहुत समय लेता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये घटना कल की है। और दोस्तों, ये बहुत सेंसिटिव मामला है। इसमें किसी एक का पक्ष लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हमारे ही देश के सिविलियन अगर मारे जाते हैं तो ये एक बड़ी बात है। अच्छी बात है कि होम मिनिस्ट्री ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रोब का ऑर्डर दे दिया है। वहाँ की जो सरकारें हैं, राज्य सरकार है, उसने भी ऑर्डर दे दिया है जांच के लिए। ये जांच का विषय है। लेकिन हुआ क्या था वहाँ? वहाँ ऐसे हुआ था कि ये प्रोन एम्बुश क्षेत्र है। यहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने पढ़ा होगा कि एम्बुश हुआ था जिसमें हमारे सोल्जर्स मारे गए थे। इस बार सोल्जर्स को कुछ टिप ऑफ मिला, कुछ सूचनाएं मिली। उस सूचना के आधार पर वे एक्शन लेने गए और ऐसा रिपोर्टेडली कहा जा रहा है, आई एम नॉट सो श्योर, नॉट कंफर्म, कि एक जिप्सी जा रही थी जिस पर सिविलियन जा रहे थे और फोर्सेस को लगा कि उस पर आतंकवादी हो सकते हैं, आतंकवादी हैं, तो उन्होंने फायरिंग कर दी जिसमें कि 5-6 सिविलियन उसी वक्त मारे गए। और सिविलियन के मारे जाने के बाद वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे वे गुस्से में आ गए और उन्होंने 3 व्हीकल जो है आर्मी ऑफिसर्स के वो जला दिए। वहाँ पर टकराव हुआ लोकल्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, जिसमें और भी सिविलियन मारे गए। और जवानों का कहना है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। अब ये तो जांच का विषय है कि हुआ क्या था वहाँ पर, किसकी गलती है। लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने आरोप लगाया कि गोलीबारी की गई है उन पर, जिसमें कुछ और लोकल्स मारे गए। बहुत दुख का विषय है। आई ऑलवेज सेज कि एवरी लाइफ मैटर्स, खासकर रिमोट क्षेत्र के जो लोग हैं, क्योंकि उनके ह्यूमन राइट्स के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया है, थोड़ा डिस्टर्ब्ड एरिया है। इस वजह से हमेशा हम एक पक्ष की बातें ही रखते हैं। तो हमें दोनों पक्षों की बात रखनी है। हर भारत के हर नागरिक का जो अधिकार है वो बराबर है, तो उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। इस वजह से अपना ओपिनियन एक तरफा कदापि ना बनाएं और जांच हो, जांच में जो भी अधिकारी या जो लोग सम्मिलित हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ही खेद की बात है कि अपने ही देश के गोलियों से अपने ही देश के लोग मारे जाते हैं। मानता हूँ, जैसा कि कहा कि डिस्टर्ब क्षेत्र है, NSCN के जो लोग हैं आतंकवादी माने जाते हैं, वे लोग इंसर्जेंट ग्रुप माने जाते हैं, उन लोग का हब माना जाता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। सो लेट्स सी कि क्या बाहर आता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। अभी हमारी संवेदना उन लोगों के साथ होनी चाहिए जिन लोगों ने अपनी जीवन खोया है। और विडम्बना देखिए कि अभी इसी वक्त नागालैंड में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है और ट्राइब लोगों का फेस्टिवल है। उस फेस्टिवल पे भी अब छाया पड़ने लगा है इन सब घटनाओं का। तो लेट्स होप कि इन्वेस्टिगेशन में जो सच्चाई है वो सामने आए और लोगों को पनिशमेंट मिले जो भी गलती करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।